एवरीवन दोस्तों, 10th क्लास एनसीईआरटी ट्रिगोमेट्री 8.1 8.1 का पहला क्वेश्चन मतलब ट्रिगो का ऑल टू ऑल सॉल्व करने जाएंगे। मैथ देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है। त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र, त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है। त्रिकोणमितीय अनुपात का हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा जिसमें दो भुजा दिया हुआ रहेगा, दो भुजा दिया हुआ रहेगा। उसके बाद तीसरा भुजा को निकालना होगा, तीसरा भुजा को निकालना होगा। तो आइए एक त्रिभुज बनाते हैं। यहां बोला है कोण बी समकोण है, समकोण यहां दीजिए। आप ए यहां रखिएगा तो सी यहां रखिएगा। बोला AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। एक बात और सीख लीजिएगा, देखिए एक समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को K से कर्ण बोलिएगा देहाती रूप में। अब यहां पे देखिए, ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण होगा। एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण है तो दो न्यून कोण होगा, दो न्यून कोण होगा। अगर यहाँ पे कोण बना रहा है, यदि यहाँ कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यहाँ सामने वाला लंब होगा। अगर यहाँ लंब होगा, यहाँ कोण बनाएगा तो यहाँ लंब होगा और नीचे आधार होगा। दूसरा, यदि यहां कोण बना रहा है, यदि यहां कोण बना रहा है, यदि यहां कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा, आधार यहां होगा। बाकी आप मैथ समझ गए हैं। तो यहां दिया हुआ है 24 7। तो देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको AC निकालना होगा, AC। तो आइए करते हैं हल। AB दिया हुआ है 24, BC दिया है 7 सेंटीमीटर और तो AC निकालना होगा। AC बराबर कर्ण, कर्ण बराबर भाग। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाइएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना हो गया? तो अगर कोण कहीं भी मान लीजिए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लंब को बोलते हैं कि AB स्क्वायर है और प्लस AC स्क्वायर। AC कहां से BC स्क्वायर होगा। AB कितना है? 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 24 के 576 प्लस 7 के 49, ऐड कीजिएगा 625 आएगा। 625 की कितना होगा? 25। ये निकल गया 25। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, साइन ए कोमा है, साइन ए कोमा कोस ए। तो साइन ए बराबर कोण ए बना रहा है, मतलब न्यून कोण है। यहाँ पे न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण बना रहा है, मतलब कोण यहाँ बना रहा है, कोण यहाँ बना रहा है, कोण यहाँ बना रहा है। तो कोण यहाँ बना रहा है तो लंब यहाँ रहेगा। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो BC बटा
AC होगा, BC बटा AC होगा। अब बताइए कि BC कितना था 7 और AC कितना निकला 25। इसी प्रकार कोस A बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। अब यहाँ कौन बना रहा है तो आधार बगल में होगा, आधार हो जाएगा AB और कर्ण क्या होगा AC। अब AB का मान कितना है 24 और कितना हो जाएगा 25। उसके बाद साइन C, अब साइन C है तो ये न्यून कोण है, तो यहाँ कौन बना रहा है यहाँ कौन, जैसे यहाँ कौन बनाएगा, जैसे यहाँ कौन बनाएगा तो लम यहाँ हो जाएगा, लम यहाँ हो जाएगा और आधार ए हो जाएगा, कर्ण वैसे ही रहता है। तो क्या हो जाएगा साइन C, फार्मूला वही होगा लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण। तो लम इसमें क्या हो जाएगा, लम इसमें हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB का मान कितना होगा 24 और कर्ण का मान 25। इसी प्रकार कोस C का मान कितना होगा कोस C, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा BC बटा AC। BC कितना है तो BC इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 है और आधार 25। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि कोण खाली परिवर्तन होता है, कोण परिवर्तन होता है। अगर यहाँ बनाएगा तो लम यहाँ हो जाएगा और यहाँ बनाएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो आधार भी बदल जाएगा, कारण नहीं बदलेगा। उतार लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि 15 कोट A बराबर 8, यदि 15 कोट A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही काम कीजिए आप, सबसे पहले लिख लीजिए हल और दिया हुआ है जो लिखिए, दिया हुआ है क्या 15 कोट A बराबर 8, 15 कोट A बराबर 8, तो कोट A का मान निकालिए, कोट A का मान निकालिए। तब 8 इधर था तो 15 गुना में है तो इधर जाएगा तो 8 बटा 15 हो जाएगा। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके बाद फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब सूत्र से। अब यहाँ से आधार कितना निकल गया बाबू 8, लंब कितना निकल गया 15, तो क्या निकालना होगा कर्ण। तीनों भुजा को मालूम कर लीजिए, कर्ण 15 हो गया। कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्ण निकालना है, जब कर्ण निकालना है तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होगा। तो आधार का मान 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का 225, जोड़िएगा 289 आएगा, 289 आएगा, 289 17 का वर्ग होता है। अब तीनों भुजा मिल गया, मतलब आपका कर्ण में मिल गया 17। अब जिसको निकालना है उसको लिखिए, तो निकालना था किसका साइन A और सेक A का निकालना था। तो साइन A बराबर सूत्र लिखिए, फार्मूला वही होता है लंब बटा कर्ण, और यहाँ जो सेक है तो कर्ण बटा आधार फार्मूला होता है। तो साइन लंब कितना है 15, कर्ण कितना है तो कर्ण 17 बन गया सर। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है तो आधार 8 है, बन गया सर। इसी प्रकार अगर कोई भी त्रिभुज को सोल्व करना है अनुपात वाला में, तो त्रिभुज के तीनों भुजा को आप निकाल लीजिए और उसके बाद मान को निकालकर वहां पे रख दीजिए और सोल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। तो इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2।
तथा आकृति 8.13 मतलब ये आकृति है 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें PQ और PR दिया हुआ है, मतलब कि ये भुजा काल्म दिया हुआ है, तो इसे लंब मान लीजिए या इसे आधार मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको QR निकालना होगा, मतलब QR की लंबाई निकालना होगा। तो QR निकालना है, तो ये काल्म है, काल्म में से काट दीजिए PR स्क्वायर, काल्म में से घटा दीजिए ये वाले को, मतलब आधार और लंब को घटाना है, आधार और लंब को निकालना है, तो आप काल्म में से घटाइए। तो PR स्क्वायर में से PQ को घटाएंगे, PQ स्क्वायर को, तो QR, तो PR कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169, 12 का कितना होता है 144, घटाइएगा कितना बचेगा 25 बचेगा, घटाइएगा 25 का मान कितना होगा 5, ये हो गया 5। अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा मिल गया, मतलब भरा गया। अब आप किसी भी ट्रिगो को निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहां बोलता है हाई tan p माइनस कोट r। देखिए यहाँ पे tan p मतलब p कोण बना रहा है, यहाँ पे p कोण बना रहा है, यहाँ पे r कोण बना रहा है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि जहां कोण बनाएगा उसके सामने वाले लंब होगा और बगल वाला आधार। तो tan p बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, होता है ना, लंब बटा आधार। और कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। अब देखिए दोनों सेम नहीं है, tan p का यहाँ पे कोण बना रहा है, तो यहाँ कोण बना रहा है, तो लंब क्या होगा यहाँ होगा q वाला लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा तो PQ होगा माइनस, अब R कोण बना रहा है तो आधार क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, और लंब यहाँ का लंब यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। अब QR का मान दीजिएगा, तो QR का मान कितना है 5 और PQ का मान 12, यहाँ भी 5, अब घटेगा तो 0, इसका 0 ही आंसर आता है, ये 0 आंसर हो गया, तो इतना ही आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, तो इतना का मान निकालना है। सबसे पहले लिख लीजिए हल, तो sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4। आप बताइए कि sin इतना बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटा, तो यहां से लंब कितना हो गया, लंब 3 हो गया। sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा काल, तो लंब 3 हो गया और काल कितना हो गया, काल 4 हो गया। त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम करना होगा, लंब काल आधार, तो आधार निकालिए, तो आधार के फॉर्मूला क्या होगा, तो आधार बराबर आधार निकालना है, तो काल में से घटा दीजिए, तो काल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, काल का मान कितना है 4 स्क्वायर माइनस लंब का मान 3 स्क्वायर। ए बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ए बराबर घटाइएगा कितना बचेगा 7 होगा, यही ना होगा। अब कहता है कोस ए का मान बताइए, फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होगा आधार बटा काल, तो आधार कितना है, तो आधार 4 है, काल
आधार कितना निकला √7 और कारण कितना है 4। tan a बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 3 और आधार कितना निकला √7। तो सबसे पहले आप त्रिभुज को बनाने के लिए समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा को भरिए, अर्थात लंब कर्ण और आधार। लंब कर्ण और आधार निकालिए। जैसे यहाँ पे देखिए sin a बराबर दिया तो 3/4 फार्मूला लिख दिए। लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब 3 हो गया कर्ण 4। आधार निकालना है, आधार निकाले कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार के घटा दिए, यहाँ से आधार निकल गया। अब जितना को निकालना है सबको निकाल लीजिए बारी बारी से, आसानी से बन जाएगा। सर स्क्रीनशॉट लीजिएगा।